अशोक गहलोत जी, हमारे कांग्रेस सदस्य उदयभान जी, गीता जी, सेक्रेटरी साहबान, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट जितेंद्र भारद्वाज जी तथा साथियों, देखिए ये बहुत मेहनत से घोषणा पत्र बना है और मैं इस बात की बधाई देता हूं जो हमारी चेयरपर्सन है घोषणा पत्र की गीता बुक्कल जी और सभी साथियों जिनका इसमें हो रहा है। और बहुत सारी बातें राजस्थान से हमने सीखी, जो अशोक गहलोत जी जब मुख्यमंत्री थे, जैसे 25 लाख की जो वो की, तो बहुत सारी स्टेटों का हमने मंगा के तब इन्होंने पूरा अध्ययन करके दिया है। मैं एक बात सबका धन्यवाद भी करता हूं और आप सबसे माफी भी मांगता हूं। मेरा टेक ऑफ का टाइम है, ये बैठे सब ये क्वेश्चन आंसर करेंगे। अशोक गहलोत जी का धन्यवाद भी करता हूं, बहुत समय दे रहे हैं हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबसे भी माफी मांगता हूं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं सॉरी, मैं राम सिंह, नहीं कोई बात नहीं है, कर देना इनका। राम सिंह जी मैं माफी चाहता हूं, नहीं एक का सवाल दिया तो फिर मेरे तो यही हो जाएगा, मेरे को मजबूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। मैनिफेस्टो कॉपी अभी आप सबको डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। और कल मैं बैठा था आप मित्रों के साथ में, तब आपने कहा था भी पत्रकारों के लिए राजस्थान सरकार ने पेंशन की थी और हेल्थ की सर्विसेज फ्री करी थी। तो आपको आगे खुशी होगी कि मैनिफेस्टो के अंदर पत्रकारों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा और सेवानिवृत्त पत्रकारों की पेंशन बढ़ोतरी। तो ये जो गारंटी कार्ड जो मिला है, आजकल आप देखते हैं हर राज्यों के अंदर जब चुनाव आते हैं तो गारंटी कार्ड की अलग प्रथा चल पड़ी है। हालांकि मैनिफेस्टो कमेटी ने जो गारंटी कार्ड दिया आपको वो भी एक बहुत बेमिसाल है। और अभी गीता बुक्कल जी ने जो पूरी बात आपको बताई है, बहुत शानदार ये मैनिफेस्टो जनता को पूछ के बना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको, प्रदेशवासियों को भी जो कमिटमेंट किए गए हैं, वादे किए गए हैं, आप जानते हैं कि कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी है कि जो वादा करती है वो निभाती है, निभाने का प्रयास भी करती है। बीजेपी खाली बिना तथ्यों के बात करती है, बिना आधार के बात करती है, इतना फर्क है। 10 साल का शासन जो कांग्रेस का था और 10 साल का शासन जो बीजेपी का था अभी हाल ही में या अभी है, आपको मालूम रात दिन का फर्क है। तो मैनिफेस्टो मैं समझता हूँ कि बहुत सोच समझ के बनाया गया और गीता बुक्कल जी ने विस्तार से भी आपको बता दिया। मैं यही बात कहना चाहूँगा कि आप निश्चिंत रहे, कांग्रेस सरकार बनेगी, उसके बाद में मैनिफेस्टो पे चर्चा होगी, आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे, कौन सी वादा किया गया, वो वादा आगे बढ़ा नहीं बढ़ा है, क्यों नहीं बढ़ा है। मैं समझता हूँ कि बहुत शानदार तरीके से वादे निभाएंगे, यही बात मैं कहता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गहलोत साहब का, उन्होंने अपना पूरा इस पर अपना मार्गदर्शन भी दिया और अपने प्रतिक्रिया व्यक्त की। और अब किसी साथी का कोई प्रश्न है तो गीता जी का मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि बहुत मेहनत के साथ में जो भाजपा कहती है वो तो कभी कोई बात पूरी होती नहीं। कांग्रेस पार्टी का 2005 का और 2009 का घोषणा पत्र आप लेकर के बैठे, अक्षर से उसका पूरी तरह से पालन किया है। और जो भी कमिटमेंट की गई है बहुत सोच समझ के सारी, उसमें जो फाइनेंशियल जो भी आवश्यकताएं थी उन सबको पूरी तरह से ध्यान में रख करके किया गया है। एक एक कमिटमेंट पूरा किया जाएगा। देखिए ऐसा है कि जितनी भी घोषणाएं हमारी हुई हैं, हमने अक्षर दर अक्षर सभी चीजों पर पूरी तरह से डिस्कशन करने के बाद डिटेल्ड हमारी इसके लिए कमेटीज का जो गठन हुआ, कमेटीज के साथ हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी अध्यक्ष जी आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी और सभी से चर्चा करने के बाद सभी स्कीमों पर फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस को ध्यान में रखते हुए ही, जैसे हमारा जो स्टेट का बजट है, हमने हर चीज का यह ध्यान रखा है कि फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस एक एक स्कीम पर हम लोगों ने ध्यान करते हुए, विशेष तौर से अगर मैं बात करूं, 6,000 हम जो बुढ़ापा पेंशन देने का काम करेंगे, 6,000 हम विकलांग पेंशन देने का काम करेंगे, 6,000 हम
विडो पेंशन देने का काम करेंगे। 2000 जो हमारी बहनों को इंदिरा लाडली योजना के तहत देने का काम करेंगे। आपको मैं पूरी तरह से आश्वासन इस बात के लिए देना चाहती हूं, फाइनेंशियल स्टडी करने के बाद एज पर द बजटरी प्रोविजंस ऑफ द हरियाणा गवर्नमेंट जो हमारा बजट है, और हमारा हरियाणा जो है बहुत प्रॉस्पेरस स्टेट है, कांग्रेस के राज में और ज्यादा प्रॉस्पेरस होगा। बीजेपी ने आज तक अपना घोषणा पत्र ना पिछला खोला, ना जेजेपी के साथ जब अलायंस करके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया था, उन्होंने एक सिंगल मीटिंग भी अनिल विज जी की अध्यक्षता में नहीं हुई। तो मैं हमारे सभी साथियों से, हरियाणा वासियों से, पत्रकार बंधुओं से कहना चाहूंगी, हमारी हर स्कीम, चाहे हम लोग 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात कर रहे हैं, या 500 रुपए में हम सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं, या 100 गज के प्लॉट पर मकान बनाने की बात कर रहे हैं, हर एक स्कीम का हमने फाइनेंशियल स्टडी करने के बाद ही हमारा जो घोषणा पत्र हुआ है इसको हमने जारी करने का काम किया है। देखिए, न केवल ये कांग्रेस पार्टी, आपने देखा होगा बीजेपी के घोषणा पत्र में हमारा कॉपी पेस्ट पूरी तरह से उन्होंने करने का काम किया है। बीजेपी जो कहती है कुछ नहीं करती, हमारी कांग्रेस की ये गारंटी है, जो हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, आदरणीय हमारे राहुल गांधी जी, हमारे नेता लीडर ऑफ अपोजिशन ने की है, माननीय अशोक गहलोत जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और हमारे यहाँ के विशेष तौर से ऑब्जर्वर हैं, उनके सामने हमारे माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सबसे डिस्कस करके हुआ है। हमारा हरियाणा एक प्रॉस्पेरस स्टेट अच्छे से था, बीजेपी ने उसको पीछे ले जाने का काम किया है, लेकिन सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देना भी हमारी एक जिम्मेवारी बनती है। हमने सोशल जस्टिस के बिंदुओं को देखते हुए ये तय किया है, हम लोग पूरी तरह से हमारा जो 1,84,000 करोड़ का जो बजट इस साल पेश हुआ है, हमारा पूरा प्रयास रहेगा, चाहे कहीं भी कट लग जाए, सामाजिक सुरक्षा के हिसाब से वेलफेयर स्टेट होने के नाते वेलफेयर स्कीम्स पर हमारी कांग्रेस पार्टी का पूरी तरह से ध्यान रहेगा। हम लोग अच्छे रोजगार देने का काम करेंगे और अच्छे से ढंग से रेवेन्यू जनरेशन होगा, न कि केवल और केवल नारों की एडवोकेसी करने की बजाय कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से काम करने का काम करेगी। जी देखिए, ऐसा है, हमारे लिए हरियाणा पंजाब पहले आप सबको मालूम है कि इकट्ठा था। 1966 में इंदिरा जी की कलम से हमारा हरियाणा अलग से बना, और उसके बाद बहुत सारे हमारे ऐसे साथी हैं, ऐसे बुजुर्ग नौजवान साथी, उनके परिवार जो हैं, जो कि यहां पर आकर सेटल हुए। उनको लगता है कि आज भी उनके कल्याण के लिए कहीं ना कहीं, जी हमें उनको लगता है कि जो जिनको हम लोग कई बार कहते हैं कि वो रिफ्यूजी हैं, दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ अवर हरियाणा, वो हमारे बहुत ही हरियाणा के सम्मानित साथी हैं। हमारी जब उनसे पूरी कमेटी की जब चर्चा हुई तो उन्हीं के द्वारा ये मांग की गई कि पंजाबी वेलफेयर बोर्ड का एक गठन कर दे, ताकि कहीं अगर कोई कमी रह गई है तो उनसे पूरी तरह से बातचीत करके उनके रहने के लिए, उनके मान सम्मान के लिए पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी कार्य करने का प्रयास करे। इसीलिए हरियाणा में पंजाबी वेलफेयर बोर्ड का गठन करके पंजाबी को दूसरी भाषा का दर्जा देने का काम और उर्दू को भी प्राथमिकता पर करने का काम कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। ऐसा है कि वो इसके बारे में क्या कहेंगे कि जो कहते हैं, वायदे कर रहे हैं कि 15-15 लाख आएंगे, कहेंगे चुनावी जुमला है। जो उन्होंने 2022 तक किसान की आमदनी डबल करने का कहा है, वो फिर उनके चुनावी जुमले हो जाते हैं। कांग्रेस का चुनावी जुमला नहीं है। कांग्रेस ने जो मैंने कहा ना 2005 में 9 का भी कमिटमेंट थी हमारी, सारी अक्षर से पूरी की है, और अभी भी ये पूरी अक्षर से पूरी करेंगे, और सारी चीज को ध्यान में रखा गया है। अभी हमारा चुनावी घोषणा पत्र है, आप इसका पहले इसको ध्यान में रखें, इसको करें। और हमने एकदम आपको बताया कि कोई भी इसमें कमिटमेंट हम पूरी करेंगे, सारी चीज को हमने देख लिया है, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन का अपने एक्सपर्ट से सबसे सलाह करके तब हमने ये सोच समझ के ये किया है। देखिए बीजेपी का घोषणा पत्र जुमला पत्र होता है। क्या 15 लाख रुपए खातों में आ गए जो कि प्राइम मिनिस्टर ने घोषणा की थी? क्या 2 लाख रोजगार देने की बात बीजेपी ने कही थी? क्या किया? पोस्ट इलेक्शन अलायंस बीजेपी जेजेपी का अलायंस हुआ था, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। तो आप काइंडली उनसे, हमारे साथियों, उनसे पूछना क्या आपने उस पर कार्य करने का काम किया? बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का काम किया? हमारा घोषणा पत्र जो है
पूरी तरह से हम आपको ये आश्वासन देना चाहते हैं, पिछली सरकार के समय में 1600 करोड़ रुपए हम बिजली का बिल माफ करेंगे, हमारे घोषणा पत्र में नहीं था, उसके बावजूद भी करने का काम किया। ये केवल हमारा घोषणा पत्र है। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर घोषणा पत्र से भी ज्यादा बढ़कर कार्य करने का काम कांग्रेस जो है वो करने का काम करेगी। और कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल में पूरी तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं सारे इसको घोषणा पत्र को पूरी तरह से इंप्लीमेंट करने के लिए, और पूरी तरह से हो रहा है। देखिए, हमारे हरियाणा प्रदेश का युवा बेरोजगारी की वजह से नशे की चपेट में और क्राइम की ओर चल गया है। हरियाणा कांग्रेस ये वायदा करती है, जैसा हमारे सांसद भाई दीपेंद्र हुडा जी ने भी बार बार एक बात कही, भर्ती कैलेंडर हम लोग एक जारी करेंगे, जिसमें हम ये सुनिश्चित करने का काम करेंगे कि हमारा किस दिन नोटिफिकेशन होगा, किस जॉब के लिए होगा, किस दिन हमारा रिटर्न एग्जाम होगा, किस दिन हमारा इंटरव्यू होगा, किस दिन हमारा जो है रिजल्ट घोषित होगा। साथ ही साथ में हम ये भी सुनिश्चित करेंगे, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन और मेंबर होंगे, अगर कोई गड़बड़ होगी तो पूरी तरह से वो भी इसमें जिम्मेवार पाए जाएंगे। हम पारदर्शी भर्ती करने का आप लोगों से, हरियाणा के बेरोजगार युवाओं से वायदा करते हैं कि ये सरकार जो कहती है बिना पर्ची खर्ची और विद अटैची इनके अफसर पाए गए हैं, हम एचपीएससी के ऑफिसर्स, चेयरमैन और उनको भी, उनके लिए भी ये प्रोविजन हमने इसमें किया है। इंटरनल जो आपने कहा, अभी जो मेरे से प्रश्न पूछा वो रह गया। इन्होंने कहा कि भाई आपका इंटरनल सर्वे क्या कहता है। हमारा इंटरनल सर्वे कहता है कि 2005 का रिकॉर्ड टूटेगा। 67 सीटें आई थी 2005 में, वो रिकॉर्ड अब टूटने जा रहा है। ऐसा है, आम आदमी पार्टी अपना चुनाव लड़ रही है और ये सबको पता है कि पिछली बार 2019 में जब आम आदमी चुनाव लड़ी थी तो 0.48% मत मिले थे, और उसके बाद आदमपुर में बाई इलेक्शन हुआ था तो केजरीवाल जी की बिल्कुल जो गृह वहीं पर है, बिल्कुल नेटिव प्लेस उसके साथ, और इधर को भगवंत मान नए मुख्यमंत्री बने थे, नए नवेले, सारे आम आदमी पार्टी ने वहां पर जोर लगाया। 2.9% वोट आई थी। देखिए 17% चाहिए जमानत बचाने के लिए। ये इस तरह के डिस्कशन हम डेली करते हैं। घोषणा पत्र, देखिए एक बार प्लीज, और इस समय घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं। हमारे कहना घोषणा पत्र पे किसी का सवाल है तो घोषणा पत्र पे सवाल, चीज नहीं ना, कोई सवाल है तो उसको पूछो। इसके बारे में जवाब पब्लिक दे देगी, जो खट्टर साहब ने जो कहा है उसका जवाब पब्लिक दे देगी अभी चुनाव में। और अभी हमारी कमिटमेंट है, 5 साल के लिए घोषणा पत्र जारी हुआ है, हमारी सारी कमिटमेंट पूरी होंगे। और खट्टर साहब जो भी कहते हैं वो किसान विरोधी चेहरा उनका पहले भी सामने आ गया था, बीजेपी का और पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब का, और फिर से सामने आ चुका है। ठीक है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।